सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा मुत्तफिका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स में कहा मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दिया। सदर ममलकत का वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा मुलाकात अच्छी शुरुआत है। मुल्क को दरपेश इख्तिलाफात हल करने का यही वक्त है। हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूं। वक्त आ गया है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी खत्म की जाए। IMF ने मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक वफ्द का रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा। मैन्युफैक्चरर शोबे में टैक्स लगाने का भी मुतालबा। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ने पर इजहार तशवीश। मईशत की तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी भी हिस्सा। वजीर आजम ने कहा वक्त जाया किए बगैर अमल दरामद शेड्यूल बना कर दिया जाए। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मजीद जाया नहीं होने दूंगा। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली से 204 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध की दोनों नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एक सीट जीत ली। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मीर दोस्तें डोमकी और अब्दुल शकूर खान ऐवान बाला के रुकन बन गए। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि पंजाब से हमारी 20 नशिस्तें छीनने का प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाने की कमिटमेंट की गई। मजीद कहा मुल्क में बंदरबान चल रही है, असम्बली की कोई इज्जत नहीं। इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ये आपके गले ही पड़ेगा। हम चाहते हैं निजाम चले, आप निजाम खत्म करना चाहते हैं तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। सिकंदर सुल्तान राजा मुत्तदे मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। अफवाहें फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध के एतराज पर वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ का जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि जफर महमूद कालाबाग डैम के हामी हैं, उनकी तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, हुक्काम की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का दूसरा जायजा। FBR की नई टैक्स लगाने बगैर टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी। IMF वफ्द की पेट्रोलियम और तवानाई डिवीजन के हुक्काम से भी मुलाकात। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद और डेवलपमेंट पर भी ब्रीफिंग। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, जमानत मंजूर। बरियत की दरखास्तें भी दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड तलब। हुसैन नवाज ने कहा पाकिस्तानी शहरी हूं, कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। जो हमारे साथ हुआ वो सबके सामने है। हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ होना चाहिए ताकि आइंदा सियासी इंतकाम ना हो।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की 4 वुकला से मुलाकात करवाई जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा वुकला को सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाजत दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले इतनी गहराई में ना जाएं, जो 4 नाम आपको दिए गए इनको मिलने की इजाजत दे दें। हुक्म पर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कराची में कम सिन बहन भाई की गुमशुदगी का केस, अदालत का बच्चों को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। बच्चों ने कहा किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा, जहां पहले रहते थे वहां नहीं जाना चाहते। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। रावलपिंडी में सस्ता रमजान बाजार में आग लग गई। आग ने दर्जनों दुकानों को लपेट में ले लिया। ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान। दूर दूर तक आग के शोले देखे गए। रेस्क्यू टीमों की आग पर काबू पाने की कोशिशें। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? नई हुकूमत पहली बार कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। पेट्रोलियम मसलूआत की कीमतें बरकरार, डीजल और मट्टी की तेल सस्ता होने का इम्कान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे। पेशावर में टमाटर 190 रुपए किलो तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो में मिलने लगा। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च की कीमतों में भी इजाफा। पंजाब में गिरा फरोशों पर 185 मुकदमात दर्ज, 528 अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट चलानी है तो इस्लाहात लाना होंगी। मर्जी के इलेक्शन करवाने से अवाम का नुकसान हो रहा है। पैसे का बेदरीग इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी हैं। अली मोहम्मद खान बोले अली अमीन संजीदगी से किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफ रखते हुए सूबे के हुकूक के लिए मिलने आए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा सूबों के हुकूक का एहतराम करते हैं, सबका फर्ज है सियासी तनाज़े को एक तरफ रखकर मिलकर काम करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात, बारिश का पहला खतरा है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा नून लीग मफाहमत नहीं इंतकाम की सियासत कर रही है। तारीख में कभी इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। मुल्क में टिकटॉकर हुक्मरान हैं, फोन पर अपने अपने ड्रामे गिनवाते हैं। अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारी हरकतें ठीक हो जाएं तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास मौजूद है। इलाज ना किया तो IMF वाले आते और जाते रहेंगे। विफाक और सूबे मिलकर मुल्क की मसाइल हल करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। कमीशन ने राय दी कि इस वक्त के वजीर आजम ने अपने वजीर कानून के जरिए वजीर आला पंजाब की ईमा पर इकदाम किए। कमीशन ने 5200 से जायद सफात की छानबीन की। IB, पुलिस, पैमरा, PTA, FIA, CTD, हुकूमती और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत, कहा पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। सदर ममलकत का चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। वजीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है। पंजाब के स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब। बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर। कैंसर अस्पताल मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी कायम। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा काबीना की तश्कील पर कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेहादियों से मुशावरत करके जल्द बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बजट में अवामी मफाद को तरजीह देंगे।
अलीम खान की PIA की निजकारी के लिए मुतय्यन मालियाती मुशीरों से मुलाकात। विफाकी वजीर ने कहा, वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा, बिजली की चोरी, नुकसानात और पैदावारी लागत कम करेंगे। रवा माली साल गर्दशी कर्ज 2310 अरब रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने का प्लान लाएंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं आवाम के लिए कर रहे हैं। फवाद चौधरी पर खाद चोरी, फ्रॉड, 9 मई समेत 38 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। तफसीलात सामने आ गई। ATC दफात के तहत लाहौर के 13 मुकदमात शामिल। रावलपिंडी में 11, फैसलाबाद और मुल्तान में 5-5 मुकदमात दर्ज। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में कबल अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 12 साल तक बतौर जज एहतसाब अदालत खिदमात अंजाम दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई।